नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और ये जो हमारी वाराणा यात्रा की सीरीज चल रही है, आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा हमारा सिकरेश्वर धाम से आगे विमलेश्वर मंदिर के लिए। और इस ब्लॉग में जितने भी मंदिर पड़ रहे हैं सबके दर्शन आपको पिछले वीडियो में भी करवाए हैं और आगे भी हम जो आने वाले मंदिर हैं उनके भी दर्शन करवाएंगे। अगर हमारा वीडियो या अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आए तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए हमारे इस वाराणा यात्रा के ब्लॉग में। और मिलते हैं आपको आगे। सिकरेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए और विमलेश्वर महादेव के लिए प्रस्थान किए हैं। और अभी तक आप लोगों ने देखा, हमने लगभग आधा यात्रा पूरी कर दी है और अब हम विमलेश्वर महादेव पहुंचने वाले हैं। और वहां पे हमारा फलाहार की व्यवस्था है और सब लोग वहां पे फलाहार करेंगे। और मेरे सभी साथी बहुत आगे पहुंच चुके हैं और कुछ लोग पीछे हैं। और आइए 6 अप्रैल को इस यात्रा को भव्य एवं दिव्य बनाएं। जय श्री राम। हम लोग साथ है और हमको जो गुरुजी वो आ रही है पीछे में। हम लोग शिव जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। सिकरेश्वर महादेव। हाँ। तो बड़ा सरकार हो रही है। नहीं, सरकार कहाँ से आए स्वामी जी आप लोग? कलकत्ता के हावड़ा के। तो यहाँ विमलेश्वर से होके आ गए? हाँ जी। अच्छा, यहाँ सिकरेश्वर तक जाना है आपको? हम सिकरेश्वर जाना है। वहाँ बाबा जी का कुटिया है जो तिब्बत में रहते हैं। हाँ। शंकर स्वामी जी से अब मिले हैं जी? हाँ, मिल गए। तो उन्हीं के साथ में। ठीक। आज की जो हमारी यात्रा है, अब हम सिकरेश्वर से जो है दूसरे पड़ाव के लिए भगवान विमलेश्वर के पास जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो प्रभु जी देखो, शास्त्रों में वर्णन भी है और अनेक प्रकार से विद्वत लोगों का अपना वो कथन भी है कि यम सौम्य काशीम च विद्यमानम च विश्वनाथकम 12 ज्योतिर्लिंगानि गुप्त रूपो विवृदानि च। जिस प्रकार से बोला यम सौम्य काशी, भगवान सौम्य काशी में भगवान विश्वनाथ जी हृदय स्वरूप हैं। यम सौम्य काशीम च विद्यमानम च विश्वनाथकम, वैसे ही जैसे प्रकार जो है भगवान काशी विश्वनाथ विद्यमान है। 12 ज्योतिर्लिंगानि गुप्त रूप विवृदानि च, वैसे ही जो पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं वो इस काशी में जो है गुप्त रूप में है और इनकी भी ये परिक्रमा होती है। विशेष तौर से यह शास्त्रोक्तमान है और कई विद्वानों का ये कथन भी है कि ये जो यात्रा है 5 कोश इसमें विशेषकर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा अन्न कोश, धन कोश, विज्ञान कोश, आयुर्वेद कोश, ज्ञान कोश, इस प्रकार से 5 कोश की प्राप्ति करने के लिए भी जो है यह यात्रा की जाती है। इन 5 तत्वों को प्राप्त करने के लिए जो है इस महावारुणी को जो है ऋषि, हमारे संत महात्मा भी जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। पहले समय से जो है इस यात्रा को विशेषकर हमारे ऋषि मुनि ही जो है इस यात्रा को प्रारंभ किया था। जैसे जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, लोग थोड़ा सा शास्त्रों के बारे में जानने लग गए हैं, तो आज के युग में गृहस्थी लोग भी जो है इस यात्रा का खूब आनंद ले रहे हैं और खूब प्रसाद इस यात्रा का जो है पा रहे हैं। आप देखेंगे अभी हम जो विमलेश्वर महादेव में जा रहे हैं, तो विमलेश्वर इस काशी का मस्तिष्क कहा जाता है। और मस्तिष्क जो हमारा होता है, इसी मस्तिष्क से जो हमारा ज्ञान की प्राप्त होती है, सद विवेक, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसी से प्राप्ति होती है। तो विमलेश्वर में यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसे जो है सत्य की प्राप्ति हो जाती है। विमलेश्वर पद्म पुराण में बताया गया है, सर्व पाप विशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते विमलेश्वरम परम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। हमारे इस काशी में जो है विशेषकर पितरों के वो होते हैं ना घर, वो नहीं बनाए जाते हैं। क्यों? ये तो काशी क्षेत्र है और अन्य क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि पितरों के घर बनाए हुए होते हैं। ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण है ये, क्योंकि ये तो काशी है ना, लोग तो मुक्ति पाने के लिए इस काशी में आ रहे हैं।
तो ये इस काशी की जो है अपने आप में जो एक महानता है। रुद्रलोके महीयते विमलेश्वरम परम तीर्थम, और जो ये विमलेश्वर है ये इस कलिकाल में एक परम तीर्थ है। विमलेश्वरम परम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, ये न भूतों में है न भविष्य में, ये सदा वर्तमान में है। इस यात्रा का इसका जो विशेष पर्व है 6 अप्रैल को इस बार पड़ रहा है, जो कि सतविशा नक्षत्र भी पड़ रहा है, शनिवार भी पड़ रहा है। तो बताते हैं यदि शनिवार पड़ जाए और शतविशा नक्षत्र पड़ जाए और द्वादशी युक्त त्रयोदशी यदि पड़ जाए तो वहाँ जो है महावारुणी जो है महापुण्य बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज की जो हमारे यात्रा का वो था ये बताने का है। इस यात्रा को आप जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है उसी समय नहीं, इस यात्रा को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी दिन किसी बार भी आप जो है इस यात्रा को कर सकते हैं और अपने जो है जीवन के जो भी कष्ट हैं, रोग हैं, व्याधि है, उन सब को आप इस यात्रा के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। यह यात्रा जो काशी का हृदय है, जहाँ मति विमल हो जाती है, विमलेश्वर भगवान के चरण कमलों में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में ये यात्री भी हमारी जो आप देख रहे हैं माताएँ, हमारे कुछ भद्रपुरुष, कुछ यात्री, कुछ श्रद्धालु बहुत दूर से महाराष्ट्र से, राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनका भी इस अस्सी और वरुणा के बीच में और विमलेश्वर महादेव में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और जैसे कि आपको पता है कि यह विमलेश्वर महादेव अति प्राचीन है, एकदम यह शैल शिखरों के मध्य है। यहाँ पर से गंगा जी के दर्शन होते हैं और देव ऋषि नारद जी को यहीं पर समाधि लगी थी। इसका वर्णन हमारे पुराणों में है, साहित्य में है और केदारखंड के अंतर्गत है। यह विमलेश्वर महादेव, इसकी जो गाथा है, इसका जो इतिहास है, हमारे पुराणों के अनुसार और केदारखंड के अनुसार यहाँ पर पहले बहुत थिक फॉरेस्ट, घना जंगल, सघन एकदम घिरा हुआ जंगल था और यहाँ वन्य पुष्प जो जिसको हम कुजू कहते हैं उसकी घनी झाड़ियाँ थी। और यहाँ पर हमारा एक चोर वन है जिसमें हमारी गायें बरसात में यहाँ पर रहती है। तो हमारी गायें यहाँ पर रह कर के उनमें से एक देसी गाय, घरेलू गाय यहाँ पर आकर के और उन झाड़ियों के बीच में जाते जाते और यहाँ पर शिवलिंग के उन झाड़ियों के बीच में जाकर के छोटे से शिवलिंग में अपना स्तनों से दूध निर्झर कर देती थी। और जब शाम को वह आती तो वह जो ग्वाला था वह उसको पिलाता तो दूध था ही नहीं। उसने कहा ये जाति कहाँ है। उस ग्वाले के मन में एक दिन, 2 दिन, बहुत दिन हो गए। एक दिन उसने विचार किया कि मैं चुपके से गाय के पीछे चलूं और वह चलते चलते आगे आगे गाय और पीछे पीछे वह ग्वाला छुपके वह गाय तुरंत उन झाड़ियों के बीच में पहुंचते पहुंचते और यहाँ इस शिवलिंग के पास पहुंच गई और उसने अपने स्तनों से गौ दूध को अमृत कहते हैं, अमृत की धारा उस छोटे से शिवलिंग पर झरना शुरू कर दिया। उस ग्वाले को वो आपा खो गया। उसने कहा इसमें कुछ पता नहीं क्या तंत्र है कि मंत्र है कि जादू है कि में, और उसने झट से आपा खो दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, परसा था। उसने इस शिवलिंग पर कुल्हाड़ा मार दिया। आज भी उसका एक भाग नहीं है और एकदम वहाँ से रक्त निकलने लगा। फिर तो उसकी आंखें ही बंद हो गई। फिर उसको लगा कि अरे सब लोग, गांव के लोग आए, क्या हो गया, इसकी आंखें बंद हो गई। बोला मैं ऐसा हमारी गाय वहाँ जाती थी और वहाँ मैंने एक पत्थर पर कुल्हाड़ी मार दी और वहाँ से खून जैसा निकला, मेरी आंखें बंद हो गई। फिर लोगों ने कहा ये तो शंकर जी हैं। फिर सब ने भगवान शंकर की वहाँ पर आराधना की, उपासना की, प्राण प्रतिष्ठा की और छोटा सा मंदिर बनाया। और तब से लेकर के आज तक इस मंदिर की विशेषता है, पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थ चाहने वाले को अर्थ की प्राप्ति होती है। और जो जिस कामना से, जिस मनोभाव से, जिस मनोरथ से इस विमलेश्वर महाराज के दर्शन करते हैं, उनकी समस्त कामना पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बुद्धि निर्मल हो जाती है, विमल हो जाती है, मल रहित हो जाती है। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ कुछ भी उसके जीवन में नहीं रहता। जीवन सरल बन जाता है, सहज बन जाता है और यहाँ पर आकर के मनुष्य जीवन कृत्य हो जाता है, वह धन्य हो जाता है। और मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद जो ऐसे
इस देवभूमि में आकर के, इस उत्तराखंड में आकर के और विमलेश्वर महाराज के दर्शन करते हैं, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे। आप सब लोगों को बहुत बहुत मनोकामना। जो लोग इसको देखेंगे वो जरूर इस दिव्य वन में आइए। सामने ये बंदर पूंछ पर्वत है, जहाँ से असी गंगा, गणेश जन्मभूमि, ढोड़ीताल, मां अन्नपूर्णा का दरबार है, नागदेवता है, इधर भगवान जगन्नाथ है। ये काशी का क्षेत्र है, यह अविमुक्त क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप यहाँ समाप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आप सब लोग निष्पाप हो गए। और बोलिए विमलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। महाराष्ट्र पुणे पुणे से आए वाले हैं। पुणे से हरिद्वार से यहाँ अभी हम उत्तरकाशी में ठहरे हैं। उत्तरकाशी में हमारे वरदानंद भारती का आश्रम है, कैलाश आश्रम। वहीं से हम 1 महीने के लिए वहाँ सेवा करने आए हैं। मी महाराष्ट्र पुण्याहून आणि हैदराबादला राहते, पण इथे गुरुच्या सेवेसाठी कैलाश आश्रमात उत्तरकाशी उजेली ह्या गावी आलेलो आहोत. आमचे दर्शन छान झाले. इकडं विमलेश्वर म्हणून एक स्थान महादेवाचं मंदिर आहे, म्हणून तिथे आम्ही दर्शनाला आलेलो आहोत. सर्वांनी दर्शन घेतले, मन खूप प्रसन्न झालं आमचं आणि छान वाटतं. इथलचं वातावरण पण खूप छान आहे आणि मस्त वाटतं. तो दोस्तों, विमलेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद अब हम ग्राम संग्राली भगवान कंडार देवता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो आगे का ब्लॉग होगा वो होगा भगवान कंडार देवता मंदिर से और त्रिवेणी संगम गंगोरी तक। और ये सीरीज आपको कैसी लगी कुछ कमेंट में भी लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को, इस सीरीज को बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो वारुणा यात्रा है इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी दें। और जो आने वाली 6 अप्रैल 2024 को जो वारुणी यात्रा का महापर्व पड़ रहा है उसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुँचें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।